हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वर्किंग ऑफ रोटरी कंट्रोलर पैनल। सो रोटरी कंट्रोलर पैनल क्यों यूज़ करते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उस पर एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस वीडियो में आप सिर्फ इतना देखेंगे, जब भी रोटरी कंट्रोलर पैनल एक्शन में आता है, लाइन में आता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं पावर सर्किट में, कंट्रोल सर्किट में, वो कैसे काम करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोटर कंट्रोलर कुछ इस तरह दिखेगा। पैनल ओपन करने के बाद नीचे कंट्रोल सर्किट है और ऊपर पावर सर्किट का एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें दो पावर कॉन्टैक्टर्स हैं। ऊपर टॉर्क बूस्ट पावर कॉन्टैक्टर है C42 और नीचे C41 दैट इज़ फुल बाईपास पावर कॉन्टैक्टर। ये ऑन होने के बाद रेजिस्टेंस पूरा कट ऑफ होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल सर्किट को सप्लाई देने के लिए MCCB। कंट्रोल सर्किट ये रहा और इसके पैनल डोर के अपोजिट में पैनल डोर देखते हैं। इस तरफ डिफरेंट इंडिकेशंस हैं। यहाँ पे रीडिंग दिखाता है टेम्परेचर का। और रोटर कंट्रोलर हेल्दी ग्रीन इंडिकेशन जब भी आप ऑन करेंगे तो वो आना चाहिए। स्टार्टिंग और रनिंग के लिए दो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। लोकल से स्टार्ट करने के लिए पुश बटन्स हैं ये दोनों, रीसेट, स्टार्ट। ब्लैक वाला जो है सिलेक्टर स्विच, दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ऑटो में रखिए। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल सर्किट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ टाइमर्स। तो टोटल 5 टाइमर्स हैं अलग अलग ऑपरेशन के लिए। T1 पूरे सिस्टम को सुपरवाइज़ करता है, टाइमिंग है ऑलमोस्ट 1 मिनट। देन T2 टेम्परेचर के लिए है, टाइमिंग है 5 to 10 सेकेंड्स। जैसा कि हमने देखा था, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है किसी भी फॉल्ट के चलते या फिर नॉर्मल ऑपरेशन में, तो यहाँ पे वो टेम्परेचर डिस्प्ले करेगा और सिस्टम को ट्रिप कराएगा इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन। T3 है फॉर कूलिंग फैंस। जैसे ही स्टार्ट होगा रोटर कंट्रोलर तो टिल 20 to 30 सेकेंड्स के लिए टाइमर T3 ऑन डिले टाइमर से सारे वो काम में आता है। लाइक फॉर 30 सेकेंड्स कूलिंग फैन ऑन रहेंगे सो दैट जो इम्पेडेंस पार्ट है नीचे आप देख सकते हैं, कॉयल है, कॉयल हीट होता है बिकॉज ऑफ वेरी हाई करंट, ऑलमोस्ट 775 एम्प्स रेटेड, इसको कूल करने के लिए। नेक्स्ट T41 है फुल बाईपास टाइमर, एंड T42 C42 C41 रिस्पेक्टिवली उनको ऑपरेट करता है। ये C41 फुल बाईपास और C42 टॉर्क बूस्ट पावर ट्रांसफार्मर्स। एक एडिशनल टाइमर एज अ सर्किट मॉडिफिकेशन था ऑरेंज वाला, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, दिस वन। यहाँ पे कंट्रोल सर्किट है। सर्किट को स्टार्ट करने के लिए ये लूप है, क्योंकि हम लोग रनिंग में नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, तो एज अ ट्रायल हमको लूप करना पड़ेगा। तो उस दोनों पे लूप करेंगे तो उसको स्टार्ट इंटरलॉक मिलेगा। ये ट्रिप इंटरलॉक है लास्ट वाला, वो पैनल के पास जाएगा, ST पैनल के पास। ये कूलिंग फैंस के OLRs हैं, सब सीरीज़ में रहते हैं। कोई भी एक अगर फंक्शन नहीं करता है तो स्टॉप करवाएगा। ये देखिए सीरीज़ का जो केबल है। नेक्स्ट मेन कंट्रोल MCB 2 पोल का कंट्रोल सर्किट 230 वोल्ट्स का है, तो सबको पावर देगा 230 वोल्ट्स जो भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद दूसरे MCBs हैं जिसमें नेक्स्ट आते हैं D9 जो पावर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल, तो इसको पिक होना ज़रूरी है जब भी आप स्टार्ट करें। तो D9 जब पिक होगा तो यहाँ पे जो रोटर कंट्रोलर हेल्दी है इंडिकेशन वो ग्रीन आएगा, दैट मीन्स सिस्टम इज़ रेडी टू रन। एक काम करते हैं, पहले लूप को निकाल देते हैं।
चेक करने के लिए। जब स्टार्ट करना होगा तो मैं वापस लूप लगाऊंगा। एमसीबी ऑन करते हैं और देखते हैं स्टेटस क्या है। पहले तो टाइमर सारे ऑफ है। टाइमर्स यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी अभी लाइन में नहीं है। कंट्रोल सर्किट ऑन हो चुका है, आई मीन सप्लाई जा चुका है, ऑन नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखिए इंडिकेशंस, पहला वाला कंट्रोल ऑन येलो कलर और नीचे रोटरी कंट्रोलर हेल्दी। ये दो इंडिकेशंस प्रॉपर हैं। ये D9 पिक होना है। ओके, D9 पिक हो चुका है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रेजेंट इंडिकेशन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पैनल के ऊपर अभी रोटर कंट्रोलर का जो कंडीशन है वो रेडी है एंड इट इज़ हेल्दी। D9 पिक था तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। सिंस हम ट्रायल रन ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे लूप करना पड़ेगा, दैट इज़ स्टार्ट इंटरलॉक। ये जो कंट्रोल केबल्स हैं STB पे, नॉर्मल कंडीशन पे ST पैनल से इंडिकेशन आता है लूप होके और सिस्टम को स्टार्ट कराता है। तो हमने लूप कर दिया है। MCB ऑन करने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं वो ऑब्ज़र्व करना है। ऑन करने के बाद टाइमर T1 सुपरविजन ऑन हो चुका है और टाइमर T42 दैट इज़ बाईपास टॉर्क बूस्ट टाइम कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा आफ्टर 20 सेकेंड। तो वीडियो थोड़ा स्लो है, इसके स्पीड को मैंने स्लो किया है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट मोड में आ चुका है रोटर कंट्रोलर पैनल और कूलिंग फैंस 20 to 30 सेकेंड्स के लिए ऑन रहेगा, तो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, 20 सेकेंड के बाद C42 पिक हो चुका है। अब सिर्फ टाइमर T1 ऑपरेट होगा जो कि फुल बाईपास करेगा। इसका टाइम भी ऑलमोस्ट 15 to 20 सेकेंड आप रख सकते हैं। यहाँ पे 20 सेकेंड्स है। 20 सेकेंड के बाद C41 ऑपरेट होगा और यहाँ जो स्टार्ट मोड है, स्टार्ट मोड चेंज होके रन मोड पे हो जाएगा, दैट इज़ रेड इंडिकेशन टू ब्लू इंडिकेशन। ओके, C41 पिक हो चुका है अभी एंड C41 C42 दोनों पिक है, पर C42 का ज़रूरत नहीं है। तो जो T1 है फर्स्ट वाला, दिस वन, वो 1 मिनट के बाद C42 को आउट ऑफ लाइन कर देगा, ओनली C41 लाइन में रहेगा। तो उसके लिए वेट करते हैं। ये सब सिर्फ ट्रायल वर्जन है, रनिंग में हम लोग नहीं चेक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज एंड हाई करंट। पैनल को ओपन करना सेफ़ नहीं है, इसलिए हमने लूप लगाया इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, ट्रायल के लिए। ओके, T1 का टाइम हो गया और C42 अकॉर्डिंगली आउट ऑफ लाइन आ चुका है, ऑफ हो चुका है। ओनली T41 लाइन में रहेगा जितने देर जो मोटर्स हैं, ST मोटर्स हैं, वो लाइन में हैं तब तक। तो रोटर कंट्रोल का काम ख़त्म। यहाँ पे ओनली रोटर पार्ट विद द हेल्प ऑफ C41 रन में रहता है, लाइन में रहता है। तो रनिंग मोड ऑन है, रोटर कंट्रोलर इज़ हेल्दी, D9 इज़ हेल्दी। सिंस अभी तक कोई फॉल्ट है नहीं यहाँ पे, D9 को देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, T2 का जो फंक्शन है वो है इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, कूलिंग फ़ैन काम नहीं कर रहा है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो T2 लाइन में आएगा। और ये उसका प्रोग्रामिंग पार्ट है, सेटअप पार्ट है, जहाँ पे चेंजेस होते हैं, NONC होता है अकॉर्डिंग टू सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं, तो पूरे सिस्टम को स्टॉप करवाएगा वाइल स्टार्टिंग। तो अभी सिंस टेम्परेचर नॉर्मल है, 36 था, तो मैं मैनुअली इसको NC करता हूँ, लूप करता हूँ। और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर का जो टाइमर है वो ऑन हो चुका है। 5 सेकेंड्स का टाइम रहता है, क्योंकि उससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो जो कॉइल है उसको डैमेज करेगा। तो 5 सेकेंड्स के बाद ओके हो गया और जो D9 है दैट इज़ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर फॉर हेल्दीनेस ऑफ रोटर कंट्रोलर पैनल, वो आउट ऑफ लाइन आ जाता है।
ये देखिए, ये एन सी था तो एन ओ हो गया, आउट ऑफ लाइन आ चुका है, बिकॉज हमने मैनुअली फॉल्ट जनरेट किया है। लूप निकालने के बाद वो वापस एन सी हो गया है। लूप निकाला था इधर तो वो वापस एन सी नॉर्मल अपने कंडीशन पे आ गया था। ये तो कूलिंग फैंस के लिए हैं, ओ एल आर्स सारे लाइन में रहते हैं। अब इस लूप को निकाल सकते हैं सिंस हमारा जो ट्रायल था वो कंप्लीट हो चुका है, और D9 हेल्दी ही रहेगा। ये लूप हम निकालते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये C41 एंड C42 वापस से एनो हो चुका है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ़ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।